पुरानी बात है दशरथ जी? 5 साल पुरानी बात है। 5 साल पुरानी बात है। तो क्या रोड पे एक्सीडेंट हुआ था उसका? हाँ और आपके दोस्त का बच्चा था? हाँ, दोस्त का बच्चा था। तो रात को कोई काम से जा रहा होगा इधर से? हाँ। किससे हुआ था एक्सीडेंट? ये मोटरसाइकिल से हुआ। तो उसके बाद में उसकी आत्मा यहाँ नजर आती है। इससे नजर आती है। इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में। इस साइड में पहुंच गए अपन। इस साइड में, इस साइड में। यही है ना? हाँ ये जगह, इसी जगह आत्मा नजर आती हाँ है। ये इसी जगह। क्या नाम था? रवि? रवि। रवि नाम से लड़का था। लगभग 11:30 के आसपास का संभव हुआ। थोड़ा वेट करता हूँ। कन्फर्म है उसकी आत्मा यहाँ नजर आती है? पक्का। पक्का है ना? गांव वालों ने देखा है? देखा है जब भी, तो आपको बुलाया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बाहर उतरते हैं अपन। अभी 12 बजने में आधा घंटा करीबन है। हाँ, उसके बाद में देखते हैं ना, बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी बातों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई होगी तो उसको बुलाने की कोशिश भी करेंगे। अगर वो यहाँ आया तो उससे बात करने की भी कोशिश करेंगे। आपको डरना नहीं है। आपके जेब में जो सेफ्टी दी है मैंने, उस सेफ्टी को आप बिल्कुल तरीके से रखना, उसको गिराना मत। ठीक है। क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जा होती है ना, हाँ, वो हार्म भी पहुंचा सकती है। ठीक। समझ रहे हो आप? ठीक। अपना पराया नहीं समझती कई बार वो। ठीक। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा जरूरी है। ठीक। इसलिए ठीक है, बाहर हो गई। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों अभी आपने इंट्रो के अंदर इनको देखा होगा और इन्होंने जो कहानी मुझे बताई है वो भी आपने सुनी होगी। फिर भी मैं एक बार वापस आपको यहाँ की कहानी बताता हूँ। जिस रोड पे हम खड़े हैं अभी, दशरथ जी और मैं, उस रोड की कहानी है आज के 5 साल पहले की। इस रोड से एक रवि नाम का लड़का रात को गुजर रहा था। उसको कोई अर्जेंट काम ऐसा आया कि गाँव से उसको शहर जाना था और अचानक वो यहाँ से निकलने के कारण आज तक ये पता नहीं चला कि वो किस चीज़ से टकराया। उसके बाद में उसकी इस रोड पे मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में जब उसके क्रियाक्रम कंप्लीट हो गए, 12 दिन बाद में, लोग कहते हैं कि 13वें दिन जब लोग इस रोड से रात को निकल रहे थे तो अचानक उन्होंने कोई आवाज़ सुनी और जब उन्होंने मुड़ के देखा तो वही लड़का जिसकी मृत्यु हो गई थी इस रोड पे, वही लड़का यहाँ पे नजर आया। तो आपके दोस्त का लड़का था दशरथ जी, वो अजीज दोस्त का, रवि नाम था। तो जैसे आपने सुना होगा अभी पहले भी, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि लड़के का नाम रवि था। 19 साल की उसकी उम्र थी और इस रोड से निकलने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। अब वो आज तक पता नहीं चला कि उसकी मृत्यु किस चीज़ से हुई, किस चीज़ से वो टकराया, किसी ने टक्कर मारी या फिर वो स्लिप हुआ। और एक्सीडेंट जो हुआ था खुद की बाइक से ही हुआ था उसका। उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ पे उसकी आत्मा नज़र आती है। तो इन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ पे और आज हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि इस रोड के ऊपर क्या उसकी आत्मा हमें दिखती है। अगर वो यहाँ पे दिखती है, नज़र आती है, तो हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले फ़र्ज़ बनता है, रात को 12 बज चुकी है, इस रोड पे मैं खड़ा हूँ, दशरथ जी भाई साहब है। इन भाई साहब को अगर मैं यहाँ पे लेके आया हूँ तो फुल सुरक्षा के साथ में लेके आया हूँ। उनकी जेब में मैंने सेफ्टी रखी है जो मेरे गुरुदेव ने मुझे दी थी। आपका फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सीधा लोकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ से करीबन 10 मीटर आगे उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो स्पॉट दिखाता हूँ मैं आपको। आ जाओ। तो ये आपने कैसे सोचा कि मैं लोगों को दिखाऊं उसकी आत्मा? लोग मानते नहीं होंगे अधिकतर। नहीं मानते नहीं। आप आए तो आप देखो और बताओगे जो मालूम पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कंफर्म करना है कि वास्तव में उसी की आत्मा है क्या? ठीक है ना? कौन सा स्पॉट है, कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? आ जाओ तुम, आ जाओ। किस जगह? ये पानी की बोतल पड़ी है जो? पानी बोतल पड़ी है। अच्छा, यहाँ एक्सीडेंट हुआ उसका। तो ये पानी की बोतल किसने रखी है यहाँ पे? क्या पता, यहाँ पड़ी थी, ये पता लग आपको जब भी तो बुलाया, आपको पता करने के लिए तो बुलाया मैंने आपको। बिल्कुल पता लगाएंगे अगर ऐसा होगा। दशरथ जी अगर मैं आया हूँ ना तो फुल सुरक्षा, फुल डिवाइस के साथ में आया हूँ। मेरे पास में यहाँ पे मोशन सेंसर भी है, उससे भी अपन पता लगाने की कोशिश करेंगे। क्या पता किसी दूसरे की रूह हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि वो रवि की आत्मा है,
पता नहीं, देखो रात ये रोड होती है हॉन्टेड। कई रोड ऐसी होती है जहाँ पे घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे गांव वाले बोल रहे थे, अक्सर बहुत पहले से यहाँ पे इस रोड के ऊपर काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए हुए हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से पता करते, क्या पता वो आपके दोस्त की बच्चे की आत्मा है या फिर किसी दूसरे की है, तो वो जवाब देगी अगर यहाँ होगी तो। आप बेफिक्र हो, आओ इस जगह। गाइस, दशरथ सिंह जी का कहना है कि इसी रोड के ऊपर इनके दोस्त के बच्चे की मौत हुई थी। और इन्होंने जो दावा करा है वो झूठा दावा नहीं करा है। मैंने कई लोग हैं इस गांव के जिनसे बात करी थी मैंने, क्या सही में रियल में दशरथ जी जो बातें बता रहे हैं हमें, क्या रियल में ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो सभी का ये कहना है, उसमें लेडीज भी थी, उसमें बुजुर्ग भी थे और उनमें जेंट्स भी थे। उनका कहना है कि वास्तव में इस रोड से कोई भी रात को नहीं निकलता है। कई पहले से इस रोड के ऊपर कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोग हैं जो अपनी जान खत्म कर चुके हैं। मगर 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, इनका कहना है मेरे दोस्त के बच्चे की आत्मा है वो। ये चीज़ कंफर्म करना है दोस्तों। तो ये आवाज़ आई है ना, डरना मत। कोई आवाज़ थी गाइस, आवाज़ थी। कोई है यहाँ? क्या कोई यहाँ आसपास मौजूद है? अगर कोई भी यहाँ पे है तो क्या वो हमारे सामने आ सकता है? गाइस, आवाज जरूर थी मगर कोई जवाब नहीं आ रहा है। आवाज तो आ रही है ना, आई थी ना, आवाज आई थी आवाज। गाइस, सबसे पहले देखते हैं मोशन सेंसर डिवाइस लगा के इसी रोड के ऊपर क्या हमें कुछ सिग्नल मिलते हैं उसके। मुझे लगता है कोई यहाँ पे या तो दोपहर में बैठा होगा या फिर उसी ने बोतल रखी है यहाँ पे। किसी भी भाई या किसी भी बहन को अगर इस डिवाइस के बारे में पता नहीं है तो मैं एक बार शॉर्टकट में इसकी जानकारी दे देता हूँ। यह है मोशन सेंसर डिवाइस। गूगल पे आप सर्च करके देख लेना। या तो ये चलती है किसी इंसान के पास में जाने से, ये चलती है नेगेटिव ऊर्जा से। अगर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है तो इससे हमारे को संपर्क करने की कोशिश करेगी। जैसे कि इन्होंने कहा है कि ऐसा है यहाँ पे, और गांव वालों ने भी ये बोला कि ऐसा है। तो कोशिश करते हैं, जब मैं इससे दूर जाऊंगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। जैसे मैं इसके करीब गया ये अपने आप चालू हो जाएगी। और अगर दूरी बना के अगर मैं बात करूं और फिर ये जलती है तो नेगेटिव ऊर्जा डेफिनेट है यहाँ पे। जी, जैसे ही मैं दूर जाऊंगा ना इससे, ये अपने आप बंद हो जाएगी। उसके बाद में अगर ये चालू होती है तो फिर कोई ना कोई यहाँ पे इस रोड पे है। ये देखो, ठीक है ना। अब अगर आप इसके करीब गए ना तो ये जलेगी। और अपन अगर ये दूरी बना के अगर बात करते हैं और अगर जवाब आता है तो फिर कोई ना कोई यहाँ पे है डेफिनेट। इस रोड पे 12 बजे बाद में मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या इस रोड पे किसी की आत्मा भटकती है? अगर कोई भी यहाँ पे मुझे सुन रहा है, महसूस कर रहा है, यदि अगर मुझसे बात करना चाहता है तो इस लाइट के पास में आए। इस लाइट के पास में आएंगे तो ये लाइट जलेगी और हमें आपका होने का एहसास होगा। हमने अभी कुछ आवाज़ सुनी थी, क्या वो आवाज़ आपकी थी? हम नहीं जानते, मगर हम आपसे निवेदन करते हैं इस लाइट के पास में आए और हमें जवाब दें। कोई है? डरो मत, डरो मत, डरो मत। ठीक है, आप इस लाइट से थोड़ा दूर जाओ ताकि हम आपकी लाइफ के बारे में कुछ जान सकेंगे। इस लाइट से दूर जाओगे तो हम इस लाइट के जरिए आपसे दूसरी बातें कर सकते हैं।
बिल्कुल भी, आपकी जेब में सेफ्टी है, बेफिक्र रहो आप, ठीक है, डरना मत। आप कौन हो हमें पता नहीं है, हमें केवल कंफर्म करना है। अगर आप वास्तव में इनको देख सकते हो तो ये आपके पिताजी के दोस्त हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, और इन्होंने बोला कि मेरे दोस्त का जो बच्चा है उसको मैं मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। गांव वाले ये बोलते हैं कि यहाँ पे किसी रवि नाम के बच्चे की आत्मा इस रोड पे भटकती है। अभी इस समय जो भी इस लाइट के पास में आया, क्या वो रवि है? अगर कोई रवि नाम का लड़का, उसकी आत्मा यहाँ मौजूद है, तो इस लाइट के पास में आके वापस मुझे एक बार साइन दो। रवि है पास में से, गांव से आवाज भी आ रही है कुछ, है ना, कोई लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, आसपास है गांव के पास में। ठीक है रवि, हम जान चुके हैं कि तुम्हारी आत्मा यहाँ मौजूद है। बेटा रवि, आप यहाँ से दूर जा सकते हो। उस रात को हमें पता नहीं है, ना गांव वालों को पता है, ना आपके पिताजी के दोस्त को पता है कि इधर हो, कि आपका एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ। क्या उस एक्सीडेंट के अंदर आपको किसी ने जानकर मारा था, या फिर आपकी गलती से आप यहाँ पे स्लिप होके आपकी मृत्यु हुई थी? अगर आपकी खुद की गलती से अगर बाइक स्लिप हुई है तो ही इस लाइट को जलाना, नहीं तो हम ये समझेंगे कि आपको किसी ने यहाँ पे मारा है। क्या आपकी खुद की गलती है? अगर गलती है तो इस लाइट को जलाओ प्लीज, आपसे निवेदन है। मतलब रवि नाम का जो जिसकी आत्मा यहाँ पे है, वो खुद यहाँ पे स्लिप होके गिरा था, किसी ने मारा नहीं था। ये कंफर्म हो गई है बात, ठीक है, निश्चिंत रहो आप, ये कंफर्म हो चुकी है। ठीक है रवि बेटा, आप इससे दूर जाओ वापस। बेटा अब आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल करना चाहता हूँ, उसका सही सही जवाब देना। क्या ये जो सामने खड़े हैं अभी, क्या आप इनको देख सकते हो? क्या आप इनको पहचानते हो कि ये आपके पिताजी के दोस्त है? अगर ऐसा है तो इस लाइट को जलाना आप। ज़्यादा देख रहा है, वो देख रहा है आपको, देख रहा है। मैं पहले से मुझे मालूम था, इसलिए मैं आपके करीब खड़ा हूँ। कुछ भी नहीं होने दूंगा, आपकी बॉडी पूरी कंपन कर रही है, बेफिक्र रहो आप, कुछ भी नहीं होगा आपको। ठीक है बेटा, बेटा आप इससे दूर जाओ, बेटा आप इससे दूर जाओ। डरो मत, डरो मत। गाइस, दशरथ जी के हाथ पैर पूरे दूसने लग गए। जो बच्चा यहाँ पे मौजूद है वो इनको जानता है, पहचान चुका है। बेटा हम आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल करना चाहते हैं, क्या इस लाइट के अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जिससे हमें पता चले कि रियली के अंदर आप यहाँ पे मौजूद हो? क्या इस लाइट के अलावा, वो आगे, क्या इस लाइट के अलावा, लाइट के अलावा, यहाँ बोतल ली, बोतल ली है, बोतल ली है। क्या हुआ? वो आगे, वो आगे। हाँ बेफिक्र रहो आप, बेफिक्र हो जाओ। नहीं वो आ गई, डर लग रहा है मेरे को। वो आप गाड़ी के पास में जाके बैठ जाओ, गाड़ी के पास में जाके बैठ जाओ। बिल्कुल रहने दे भाई, उनको रहने दे वहीं पे। गाइस शायद नोट नहीं हुआ, मैं आपको जूम करके इस बोतल को दिखाऊंगा। ये बोतल पता नहीं किसकी थी, क्या थी, मगर इस बोतल में वाइब्रेट हुआ, बोतल हिली है यहाँ पे। मैं फुल जूम करके इस बोतल को जरूर दिखाऊंगा। बहुत से लोग होंगे जो शायद ये बोल रहे होंगे कुछ भी नहीं हुआ। आपने देखा दशरथ सिंह जी यहाँ से भाग चुके हैं, ये बोतल वाइब्रेट हुई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भाई पास में थोड़ा सा देखो बेटा, हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे आप मौजूद हो, और हमने इस बोतल को हिलते हुए भी देखा है। आपके पिताजी के दोस्त थोड़ा घबरा गए, वो पहले बार यहाँ पे
इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे साथ आए हैं, इसलिए अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो मुझे उनको माफ़ करना। क्या एक बार मैं आपको देख सकता हूँ बेटा? अगर ऐसा है तो इस लाइट को जला के प्लीज़ कोई सिग्नल दो। क्या मैं आपको देख सकता हूँ? मैं पक्का वादा करता हूँ यहाँ से चला जाऊँगा एक बार देख के आपको। क्या मैं आपको देख सकता हूँ? देखने में दिक्कत है। क्या मैं आपको देख सकता हूँ? तो भाई आसपास है भाई। कैमरा दे मेरे को, कैमरा दे, कैमरा घुमा। बिल्कुल ऐसे में मुझे टच करके कोई गया। रवि मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, एक बार मैं आपको देख के चला जाऊंगा। गाइस ये वो देखो, ये बोतल को मैं फुल जूम करके बताऊंगा, ये वाइब्रेट हुई थी उस समय। और आप देख रहे हो दशरथ सिंह जी वहाँ पे गाड़ी के पास में जाके खड़े हो चुके हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं चाहता हूँ कोई तकलीफ हो उनको। तनिष 101% कह देता हूँ आसपास है। 1 मिनट रुक, सामने देख लेते एक बार। 1 मिनट इधर आ, इधर आ, इधर तनिष। अरे यार ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, कुछ नजर आ रहा है इसमें। हाँ भैया, है ना? वाइट वाइट, देख देख, वाइट वाइट पूरा वाइट। अरे यार ये कौन खड़ा? अरे यार डेफिनेट कोई है भाई। भैया कोई लड़का है। हाँ कोई लड़का ही है डेफिनेट। ये देख, ये देख, ये देख, देख, ये देख। अरे बाप रे, अरे यार, पूरा कलश हुई भैया। अरे यार कौन हो तुम? क्या तुम वही रवि हो? अरे यार ये देखो, ये देखो, अरे बाप रे भाई, पास में है थोड़ा सा और। पकड़ कैमरा तनिष, ये देख साफ साफ क्लियर कैप्चर हो रहा है, साफ साफ। रुक 1 सेकंड, मेरे को कंफर्म करने दे। तू आगे मत बढ़, तू आगे मत बढ़ बिल्कुल भी। बोलो तुम। देखो रवि, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। तुम उसी रवि की आत्मा हो, और जो साइन दिए थे वो बिल्कुल करेक्ट दिए थे तुमने। बेटा देखो, मुझे नुकसान मत पहुँचाना। आपकी मौत की वजह आपने बताई है, और इसमें किसी का भी कसूर नहीं है। और मैंने सिर्फ आपको यहाँ देखने की इच्छा इसलिए जाहिर करी है क्योंकि मैं कहीं पे भी जाता हूँ और किसी भी गोश्त को मैं देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उसको मुक्ति मिल जाए यहाँ से। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे कोई हार्म मत पहुँचाना। क्या मैं आपके पास में आ सकता हूँ एक बार भाई? क्या मैं आपके पास में आ सकता हूँ? भैया ज़्यादा पास में जो। ओ यार देख, हाथों से क्या इशारा कर रहा भाई? भाई चेतावनी दे रहा, भाई चेतावनी दे रहा है। ये चेतावनी दे रहा है भाई, भाई भाई भाई। तनिष तेरी जेब में सेफ्टी है ना भाई? हाँ भैया, ध्यान रखना उसका, वैसी चीजें नुकसान भी पहुंचा सकती है भाई। देखो बेटा, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आपको बुलाया मैंने कि मैं आपकी मुक्ति बहुत जल्दी दिलाऊंगा यहाँ से, मगर मैं थोड़ा सा करीब आना चाहता हूँ आपके, मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ। भैया ज़्यादा पास में आ जाओ। अरे भैया रुक रुक रुक, नहीं नहीं, ये मेरी गलती है, इसकी गलती नहीं है, इसका कसूर नहीं है भाई, इसका कसूर नहीं है।
मेरी गलती, मैं ज़्यादा करीब जा रहा हूँ, जबकि ये चेतावनी दे रहा है ये कंटिन्यू। भाई एक बार कैमरा देना तनिष। भाई अपने बुलाने के कारण ये यहाँ पे है भाई। अरे यार देख, अरे यार गाइस यार देखो इसको। भाई एक काम करते हैं, ठीक है ना, गुरुदेव से बात करते हैं इसके लिए, और गुरुदेव को ये वीडियो दिखाएंगे अपना, इसकी मुक्ति की बात करेंगे भाई। देख देख देख, मतलब ये हाथ जब भी ऊपर करता है ना भाई, तब उन्हें कुछ ना कुछ होता है। रवि देखो, मुझे पता नहीं है कि ये अभी आपने धक्का मुझे मारा या फिर ये अपने आप आपकी शक्ति से हुआ है। मैं इतना जानता हूँ कि बहुत जल्दी मैं यहाँ से आपको मुक्ति दिला दूंगा। मैं आपके सामने और आपके थोड़ा करीब आके आपसे एक वादा करके जाऊंगा। देखो रवि बेटा, जैसे मैंने आपको बुलाया वैसे मैं आपको एक वादा करके जा रहा हूँ। बहुत जल्द इसी जगह मेरे गुरुदेव से बात करके मैं आऊँगा और आपको यहाँ से मुक्ति दिला दूंगा जल्दी। ये मेरा वादा है, मगर जब तक आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, किसी को भी नुकसान मत पहुँचाना है यहाँ पे। भाई तनिष आजा फटाफट, दशरथ जी अकेले है, फटाफट आजा। दशरथ जी बहुत अच्छा रहा, आप यहीं पे रह गए। मेरे को भी तकलीफ हुई उसके पास में जाने से, वो रियल में वहाँ खड़ा है। वो जो बोतल ले ली थी ना, वो उसी ने हिलाई थी। आप यहीं पर दोस्तों, मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। जो चीज़ मैं यहाँ पे देखने आया था वो मुझे मेरे आंखों के सामने आ चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या इस रवि को मुक्ति मिलनी चाहिए या फिर ऐसे इसको छोड़ देना है यहाँ पे? ये सब कुछ करता आपके कमेंट पे। आपके अगर कमेंट आते हैं दोस्तों, मैं वादा करता हूँ इस आत्मा को बहुत जल्द यहाँ से मुक्ति दिला दूंगा। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आजा भाई।